शुभांशु, नमस्कार। आप आज मातृभूमि से, नमस्कार। भारत भूमि से सबसे दूर है, लेकिन भारतवासियों के दिलों के सबसे करीब है। आपके नाम में भी शुभ है और आपकी यात्रा नए युग का शुभ आरंभ भी है। इस समय बात हम दोनों कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाएं भी हैं। मेरी आवाज में सभी भारतीयों का उत्साह और उमंग शामिल है। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो ये बताइए, वहां सब कुशल मंगल है? आपकी तबीयत ठीक है? जी, प्रधानमंत्री जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों की विशेष का। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सुरक्षित हूँ। आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत नया एक्सपीरियंस है ये और कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है। अ, ये जो मेरी यात्रा है, ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी-सी यात्रा है, ये सिर्फ़ मेरी नहीं है। मुझे लगता है कहीं न कहीं हमारे देश की भी यात्रा है बिकॉज़ जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फ़ील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। शुभ। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी, प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था जैसे गाजर का हलवा, मूँग दाल का हलवा और अ, आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें जो भारत का जो रिच कुलिनरी हमारा जो हेरिटेज है, उसके उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में और सबको बहुत पसंद आया। उत्सुक हैं कि कब वो नीचे आएँगे और हमारे देश आएँ और इनका स्वाद ले सकें हमारे साथ। शुभ। परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी, प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुज़र रहे थे अच्छा। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 सनराइज़ और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। अ, इस परिक्रमा में इस तेज गति में जिस हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये गति ज़रूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, वाह। कि हम यहाँ पहुँचे हैं और अब यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा शुभ, अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या आया आपको? प्रधानमंत्री जी, सच में बोलूँ तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुँचे, अंतरिक्ष में पहुँचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला
जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता, क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में जरा बहुत भव्य सोचिए, दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। आज जितना हम भी मैप पे देखते हैं उससे कहीं हमारे ज्यादा देश बड़ा। की जो लगभग और आबादी है अ, 140 जो करोड़, वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की उसमें फीलिंग है, जो हमारा भी 80 मोटो है करोड़ कि जनता अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका सरकार महत्व द्वारा ऐसा दिए समझ में गए आता है बाहर से देखने 5 में किलो कि अनाज पे लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट ही नहीं डिपेंडेंट करता, है। कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता, कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट कहने करती। का मेन फाइनली मतलब हम ये सब है ह्यूमैनिटी का पार्ट कि है। असमानता और आज भी अर्थ हमारा कितना एक कायम घर है। है और हम सब के सब उसके कोई सिटीजन्स हैं। खाते खाते मर रहा है, कोई खाने शुभांशु, बिना मर रहा स्पेस है। स्टेशन पर किसी के पास जाने वाले एक नौकरी है तो कई आप नौकरियों का पहले ऑफर है, भारतीय किसी के हैं। पास कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगार आपने है। जबरदस्त मेहनत की है, तो जो ये असमानता लंबी है, इस ट्रेनिंग करके असमानता गए को हैं। पाटने के लिए अब आप कांग्रेस सरकार रियल ने सिचुएशन में 42वें संशोधन के दौरान सच में अंतरिक्ष में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वहां शब्द की परिस्थितियां संविधान की कितनी मूल अलग है, प्रस्तावना में जोड़े थे। कैसे एडप्ट कर संविधान की रहे मूल हैं। प्रस्तावना में जोड़ने का मतलब है यहाँ पे कि तो एक सब हमारे कुछ ही अलग है संविधान का प्रधानमंत्री जी। आधारभूत ढांचा ट्रेनिंग है। की हमने पिछले पूरे 1 साल में। आज एक बार सारे फिर से सिस्टम्स के बारे में मुझे पता था, इन दोनों सारे शब्दों प्रोसेस के पर बारे में मुझे पता पूरे था, देश में एक्सपेरिमेंट्स के बहस बारे छिड़ में मुझे चुकी पता है। था। लेकिन ये यहाँ बहस आते छिड़ी ही क्यों? दरअसल सडनली सब आरएसएस के चेंज हो गया। महासचिव के बिकॉज हमारे शरीर संविधान को के ग्रेविटी प्रस्तावना में में रहने की समाजवादी इतनी और आदत हो जाती धर्मनिरपेक्ष है शब्द पर कि सवाल उठाए हर जाने के एक बाद चीज उससे डिसाइड होती है। पर यहाँ जिसका आने कि के बाद बीजेपी नेताओं ने चूंकि समर्थन कर ग्रेविटी दिया, माइक्रो ग्रेविटी है, अब एब्सेंट है, कांग्रेस जो है तो छोटी छोटी बिफर चीजें भी बहुत चुकी है। मुश्किल हो जाती हैं। केंद्रीय अभी मंत्री आपसे शिवराज बात सिंह करते चौहान ने वक्त मैंने अपने पैरों को धर्मनिरपेक्ष शब्द बांध को रखा है, नहीं तो मैं आपातकालीन संशोधन ऊपर चला बताते जाऊंगा। हुए इस पर माइक विचार टेस्ट करने की वकालत कर दी। कंट्रोल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय कंट्रोल करता होसबाले ने है। संविधान में पानी पीना, पैदल समाजवादी और चलना, सोना। धर्मनिरपेक्ष शब्द को बरकरार रखने पर सोना सवाल बहुत बड़ा उठाया। चैलेंज है। आप छत पे उनके सो इस सकते बयान के हैं, बाद आप दीवारों सियासी पे सो पारा सकते हैं, आप जमीन पे हाई हो सो चुका सकते है। हैं। कांग्रेस तो हमलावर है तो वहीं बड़ा बीजेपी कुछ इसके होता है समर्थन में प्रधानमंत्री उतर जी। आई है। ट्रेनिंग अच्छी है, लेकिन संविधान में धर्मनिरपेक्ष वातावरण शब्द को चेंज होता हटाने है या तो बनाए थोड़ा सा रखने को लेकर के यूज्ड होने में 1-2 दिन लगते केंद्रीय हैं। मंत्री पर शिवराज फिर सिंह शुभ का बयान भारत नॉर्मल की होता है। ताकत कि सर्व धर्म साइंस समभाव और ये स्पिरिचुअलिटी भारतीय दोनों है। संस्कृति का मूल मंत्र है। आप धर्मनिरपेक्ष अंतरिक्ष यात्रा पर हैं, हमारी संस्कृति का मूल नहीं लेकिन है भारत और की इसलिए यात्रा भी इस पर चल जरूर रही विचार होगी। होना चाहिए कि भीतर आपातकाल में में जिस धर्मनिरपेक्ष भारत शब्द को दौड़ता जोड़ा होगा। गया उसको क्या हटा दिया उस जाए। माहौल में शिवराज सिंह चौहान मेडिटेशन ने कहा कि समाजवाद की और माइंडफुलनेस का आत्मवत लाभ भी मिलता सर्वभूतेषु है क्या? अपने जैसा सबको मानो या जी भारत का मूल प्रधानमंत्री जी, विचार है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अयम निजः मैं कहीं ना परो कहीं ये वेति मानता हूँ कि भारत गणनाम ऑलरेडी लघु दौड़ रहा चेता है साम और उदार ये चरिता मिशन नाम तो केवल एक पहली तू सीढ़ी है वसुधैव उस एक कुटुम्बकम। बड़ी दौड़ का। यह और सारी हम दुनिया ही जरूर एक आगे पहुंच परिवार रहे है, हैं और यह अंतरिक्ष में भारत का हमारे मूल खुद भाव है। के स्टेशन भी शिवराज ने होंगे इस और बयान बहुत से सारे लोग साफ पहुंचेंगे। कहा कि और सर्व धर्म माइंडफुलनेस का भी समभाव बहुत फर्क पड़ता भारतीय है। संस्कृति का मूल है। बहुत धर्मनिरपेक्ष सारी हमारी सिचुएशंस ऐसी संस्कृति के होती मूल हैं नहीं है, नॉर्मल ट्रेनिंग के दौरान भी इसलिए या फिर इस लॉन्च पर के दौरान विचार भी, जो बहुत जरूर होना स्ट्रेसफुल होती चाहिए। हैं। और माइंडफुलनेस सवाल से ये है आप अपने आप को उन सिचुएशंस में कि शांत रख पाते हैं। अगर और धर्मनिरपेक्ष जब आप हमारी अपने संस्कृति आप का को मूल काम नहीं है रखते हैं, अपने आप को शांत रखते तो हैं, तो आप धर्मनिरपेक्ष अच्छे डिसीजन ले गलत पाते हैं। कैसे है ये भी कहते बताना हैं कि होगा। दौड़ते हुए भोजन कोई भी नहीं कर सकता, तो जब जितना आप संविधान शांत रहेंगे उतना ही बनाया अच्छे जा से आप रहा था, डिसीजन जब ले पाएंगे। संविधान तो की आई थिंक रचना हो रही थी, माइंडफुलनेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता उस है समय इन चीज़ों में। तो दोनों चीज़ें धर्मनिरपेक्ष अगर शब्द साथ को में प्रैक्टिस की जाए संविधान के तो मूल ऐसे एक प्रस्तावना में चैलेंजिंग शामिल नहीं एनवायरनमेंट किया में या गया। चैलेंजिंग वातावरण में मुझे लगता है ये क्या ये बहुत ही तर्क दे यूजफुल देना होगी और बहुत इससे आदमी जल्दी बच लोगों को जाएगा अडेप्ट कि नहीं करने में मदद धर्मनिरपेक्ष करेगी। आप अंतरिक्ष शब्द ही में गलत है? कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दरअसल क्या कोई धर्मनिरपेक्ष ऐसा शब्द एक्सपेरिमेंट अपने है आप में गलत नहीं हो जो आने सकता। वाले समय में ये एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा उन्होंने कहा कि पहुंचाएगा? जियो और जीने जी दो, प्रधानमंत्री जी, प्राणियों में सद्भाव हो, मैं विश्वास का बहुत गर्व कल्याण से कह हो, सकता सर्वे हूँ कि भवन्ति पहली सुखिना बार सर्वे संतु भारतीय निरामया, वैज्ञानिकों ने ये भारत का मूल 7 भाव है और यूनिक इसलिए एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन यहाँ किए हैं, जो समाजवाद कि की मैं अपने जरूरत साथ नहीं स्टेशन है। पे लेके आया हूँ। लेकिन क्या और समाजवाद की परिभाषा उनको पता है? पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने समाजवाद वाला हूँ, जो कि आज ही शब्द के दिन वो में है शेड्यूल्ड जिसके है, तहत वो समाज है में स्टेम सेल्स जो के दबे ऊपर। कुचले पिछड़े सो अंतरिक्ष में आने से हैं क्या होता उनको है कि भी ग्रेविटी जो कि एब्सेंट होती इस है, तो समाज के लोड खत्म हो जाता है, तो देश मसल लॉस होता के है। मूल्य धारा में तो जो लाने के मेरा लिए एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा उनको है कि अतिरिक्त सहायता की क्या जरूरत है कोई सप्लीमेंट और ये देके हम समाजवाद इस कहता मसल है। लॉस को
रोक सकते हैं या फिर डिले कर संविधान सकते के हैं। प्रस्तावना में समाजवादी इसका डायरेक्ट धर्मनिरपेक्ष शब्दों की इम्प्लीकेशन समीक्षा धरती पे भी करने है संबंधी कि जिन लोगों का मसल राष्ट्रीय लॉस होता स्वयं है संघ ओल्ड एज की वजह से, महासचिव तो दत्ता उनके ऊपर ये त्रेय होसबाले सप्लीमेंट्स के यूज़ बयान किए के जा बाद सकते हैं। कांग्रेस ने तो मुझे लगता है कि ये आरएसएस और डेफिनिटली वहाँ यूज़ भाजपा हो पर सकता संविधान विरोधी है। होने साथ का ही आरोप साथ लगाया जो है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है कांग्रेस ने वो कहा कि वह बीजेपी माइक्रो आरएसएस की साजिश को की ग्रोथ के ऊपर कभी है कि सफल नहीं माइक्रो होने बहुत देगी छोटे होते और हैं ऐसे किसी लेकिन कदम का बहुत विरोध न्यूट्रिशियस करेगी। होते हैं। आरएसएस तो महासचिव के बयान अगर के हम बाद इनकी ग्रोथ देख सकते हैं यहाँ इतना पे तो तय और है कि ऐसा एक नई प्रोसेस सियासी इजाद जंग करें छिड़ गई कि है ये और इसके ज़्यादा समर्थन तादाद में में हम इन्हें उगा कई सकें और बीजेपी नेताओं के न्यूट्रिशन बयान हम आ रहे हैं, प्रोवाइड तो कर वहीं सकें, कांग्रेस की तो तरफ कहीं से न कहीं इसका ये फूड जमकर सिक्योरिटी विरोध के किया जा रहा लिए भी है। बहुत काम आएगा धरती के ऊपर। सबसे बड़ा एडवांटेज जो है स्पेस का वो ये है कि ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बहुत जल्दी होते हैं, तो हमें महीनों तक या सालों तक वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए शुभांशु, यहाँ के जो रिजल्ट्स मिलते चंद्रयान हैं की वो सफलता हम के बहुत बाद देश के बच्चों में, युवाओं में विज्ञान को लेकर एक नई रुचि पैदा हुई। अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने का जज्बा बढ़ा। अब आपकी ये ऐतिहासिक यात्रा उस संकल्प को और मजबूती दे रही है। आज बच्चे सिर्फ आसमान नहीं देखते, वे यह सोचते हैं मैं भी वहां पहुंच सकता हूं। यही सोच, यही भावना हमारे भविष्य के स्पेस मिशंस की असली बुनियाद है। आप भारत की युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? प्रधानमंत्री जी, अगर मैं अपने युवाओं पीढ़ी को आज कोई मैसेज देना चाहूँगा तो पहले ये बताऊँगा कि भारत जिस दिशा में जा रहा है, हमने बहुत बोल्ड और बहुत ऊंचे सपने देखे हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें आप सबकी ज़रूरत है। तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं ये कहूँगा कि सक्सेस का कोई एक रास्ता नहीं होता कि आप कभी कोई एक रास्ता लेता है, कोई दूसरा रास्ता लेता है। लेकिन एक चीज़ जो हर रास्ते में कॉमन होती है, वो ये होती है कि आप कभी कोशिश मत छोड़िए, नेवर स्टॉप ट्राइंग। अगर आपने ये मूल मंत्र अपना लिया कि आप किसी भी रास्ते पे हों, कहीं पे भी हों, लेकिन आप कभी गिव अप नहीं करेंगे, तो सक्सेस चाहे आज आए या कल आए, पर आएगी ज़रूर। मुझे पक्का अगर छोटे विश्वास शब्दों है में कि आपकी ये बातें देना है तो मैं कहूँ देश के युवाओं को बहुत ही अच्छी लगेगी। और आप तो मुझे भली भांति जानते हैं, जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूएबल प्रूव होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होंगी हमारे लिए जब मैं वापस आऊँगा और हम इन्हें इफ़ेक्टिवली अपने मिशंस में इनके लेसन्स अप्लाई कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी उन्हें पूरा कर सकेंगे। बिकॉज मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझसे पूछा कि हम कब गगनयान पे जा सकते हैं, जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बोला कि जल्दी ही। तो मुझे लगता है कि ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा और मेरी जो सीख मुझे यहाँ मिल रही है वो मैं वापस आके उसको अपने मिशन में पूरी तरह से 100% अप्लाई करके और उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। शुभांशु, मुझे पक्का विश्वास है कि आपका ये संदेश एक प्रेरणा देगा। और जब हम आपके जाने से पहले मिले थे, आपका परिवारजन के भी दर्शन करने का अवसर मिला था और मैं देख रहा हूं कि आपके परिवारजन भी सभी उतने ही भावुक है, उत्साह से भरे हुए हैं। शुभांशु, आज मुझे आपसे बात करके बहुत आनंद आया। मैं जानता हूं आपके जिम में बहुत काम है और 28,000 किलोमीटर की स्पीड से काम कर रहे हैं आपको, तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये भारत के गगनयान मिशन की सफलता का पहला अध्याय है। आपकी यह ऐतिहासिक यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं है,
यह हमारी विकसित भारत की यात्रा को तेज गति और नई मजबूती देगी। भारत दुनिया के लिए स्पेस की नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहा है। अब भारत सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा, भविष्य में नई उड़ानों के लिए मंच तैयार करेगा। मैं चाहता हूं, कुछ और भी सुनने की इच्छा है आपके मन में, क्योंकि मैं सवाल नहीं पूछना चाहता, आपके मन में जो भाव है अगर वो आप प्रकट करेंगे, देशवासी सुनेंगे, देश की युवा पीढ़ी सुनेगी, तो मैं भी खुद बहुत आतुर हूं कुछ और बातें आपसे सुनने के लिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। आप यहाँ ये पूरी जर्नी जो है ये अंतरिक्ष तक आने की और यहाँ ट्रेनिंग की और यहाँ तक पहुँचने की, इसमें बहुत कुछ सीखा है प्रधानमंत्री जी मैंने। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पर्सनल एकम्प्लिशमेंट तो एक है ही, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलेक्टिव अचीवमेंट है। और मैं हर एक बच्चे को जो ये देख रहा है, हर एक युवा को जो ये देख रहा है, एक मैसेज देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप कोशिश करते हैं और आप अपना भविष्य बनाते हैं अच्छे से, तो आपका भविष्य अच्छा बनेगा और हमारे देश का भविष्य अच्छा बनेगा। और केवल एक बात अपने मन में रखिए, दैट स्काई इज नेवर द लिमिट, ना आपके लिए, ना मेरे लिए और ना भारत के लिए। और ये बात हमेशा अगर आपने मन में रखी तो आप आगे बढ़ेंगे, आप अपना भविष्य उजागर करेंगे और आप हमारे देश का भविष्य उजागर करेंगे। और बस मेरा यही मैसेज है प्रधानमंत्री जी। और मैं बहुत ही भावुक और बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मौका मिला आज आपसे बात करने का और आपके थ्रू 140 करोड़ देशवासियों से बात करने का। जो ये देख पा रहे हैं, ये जो तिरंगा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यहाँ नहीं था। आज कल के पहले जब मैं यहाँ पे आया हूँ तब हमने ये यहाँ पे पहली बार लगाया है। तो ये बहुत भावुक करता है मुझे और बहुत अच्छा लगता है देख के कि भारत आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुँच चुका है। शुभांशु, मैं आपको और आपके सभी साथियों को आपके मिशन की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शुभांशु, हम सबको आपकी वापसी का इंतजार है। अपना ध्यान रखिए, मां भारती का सम्मान बढ़ाते रहिए। अनेक अनेक शुभकामनाएं, 140 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं, और आपको इस कठोर परिश्रम करके इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, धन्यवाद। और सारे 140 करोड़ देशवासियों को धन्यवाद। और स्पेस से सबके लिए भारत माता की जय।